अगर तुम सच्चे मन से एक बार भी हनुमान जी को पुकार लो तो हनुमान जयंती के इस पावन दिन तुम्हारी किस्मत उसी क्षण बदल सकती है, क्योंकि आज वो दिन है जब प्रभु अपने भक्तों की हर सच्ची पुकार को सुनते ही नहीं, तुरंत स्वीकार भी करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब जब भक्त का मन निष्कपट होकर प्रभु का स्मरण करता है, तब तब दैवी शक्तियां उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाती हैं। और हनुमान जयंती का दिन तो ऐसा है जहां साधारण साधना भी असाधारण फल देने लगती है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यह पहला नियम है। शरीर को शुद्ध करो, मन को शांत करो और एक दीपक प्रज्वलित करके प्रभु का ध्यान करो। दीपक केवल प्रकाश नहीं है, यह आपके अंदर की अज्ञानता को मिटाने का प्रतीक है। अब सुनो, बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, हम बड़ी पूजा नहीं कर सकते। परंतु प्रभु को साधन नहीं, भावना चाहिए। यदि तुम्हारे पास केवल एक दीपक और सच्चा मन है तो वही पर्याप्त है। हनुमान जी के समक्ष बैठकर, चाहे चित्र हो या केवल मन में उनकी छवि, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। हर एक शब्द को महसूस करो। केवल पढ़ना नहीं है, उसमें डूब जाना है। जब तुम पाठ कर रहे हो तो अपने मन में अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से रखो, लेकिन ध्यान रहे इच्छा स्वार्थ से भरी न हो, उसमें सच्चाई और धर्म का भाव हो। फिर देखना कैसी कृपा बरसती है। यदि घर में नकारात्मकता है, बाधाएं हैं, तो हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करो और गुड़ चना चढ़ाओ। ये कोई सामान्य उपाय नहीं है, ये ऊर्जा को परिवर्तित करने का माध्यम है। 3 बार चालीसा का पाठ करो और मन में दृढ़ विश्वास रखो कि अब सब ठीक हो रहा है। जो साधक अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, करियर, नौकरी या किसी भी क्षेत्र में, वे पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। पीपल केवल वृक्ष नहीं, यह दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। वहां बैठकर या घर आकर 7 बार चालीसा का पाठ करो, धीरे धीरे मार्ग खुलने लगेंगे। अब एक अत्यंत गूढ़ और प्रभावशाली साधना सुनो। यदि तुम्हारी कोई गहरी मनोकामना है तो हनुमान जी के समक्ष बैठकर 3 बार चालीसा पढ़ने के बाद 108 बार राम नाम लिखो। राम नाम केवल शब्द नहीं है, यह स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। जब तुम राम लिखते हो तो तुम्हारा मन उस ऊर्जा से जुड़ता है जो सृष्टि को चलाती है। और जो लोग मन में अशांति, भय या तनाव से गुजर रहे हैं, उनके लिए एक सरल मंत्र है, हनुमते नमः। इसे 108 बार जपो। हर जप के साथ अपने भीतर शक्ति का अनुभव करो। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। साधकों, याद रखो, ये सब केवल क्रिया नहीं है। यदि तुम केवल क्रिया करोगे और मन कहीं और रहेगा तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन यदि तुम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करोगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं है, वे भक्ति, सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं। जब तुम उनके पास जाते हो तो अपना अहंकार बाहर ही छोड़ देना। केवल एक बालक की तरह जाओ, सरल, सच्चा और विश्वास से भरा हुआ। इस पावन दिन पर जो भी साधना करो उसे नियम और श्रद्धा के साथ करो। फल की चिंता मत करो, क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां फल अपने आप आ जाता है। एक बात को अपने हृदय में गहराई से बैठा लो, प्रभु की कृपा पाने के लिए केवल उपाय करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने जीवन को भी उसी दिशा में ढालना आवश्यक है। जब तुम हनुमान जयंती के दिन साधना कर रहे हो तो उस दिन अपने वचन, अपने विचार और अपने आचरण को भी पवित्र बनाओ। किसी के प्रति कटु शब्द न बोलो, किसी के प्रति द्वेष न रखो, क्योंकि जिस मन में क्रोध और ईर्ष्या भरी होती है वहां भक्ति का प्रकाश टिक नहीं पाता। हनुमान जी के जीवन को देखो, उन्होंने अपने बल का कभी अहंकार नहीं किया। उन्होंने हर शक्ति को प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया। यही कारण है कि वे आज भी अमर हैं और हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस दिन एक और विशेष बात का ध्यान रखना, जितना हो सके राम नाम का स्मरण करते रहो। चलते फिरते, बैठते उठते, हर समय भीतर ही भीतर राम राम का जाप करते रहो। यह नाम तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देगा जो तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से बचाएगा। और यदि संभव हो
तो इस दिन किसी जरूरतमंद को अन्न दान अवश्य करो। दान केवल देने का कार्य नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की कृपा को जागृत करने का माध्यम है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वह प्रसन्नता सीधे भगवान तक पहुंचती है। साधकों, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराज जी, हमारी प्रार्थना कब पूरी होगी? तो मैं उनसे यही कहता हूं, जब तुम्हारा विश्वास पूर्ण हो जाएगा उसी क्षण तुम्हारी प्रार्थना भी पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि भगवान समय नहीं देखते, वे केवल भाव देखते हैं। यदि तुम्हें तुरंत फल नहीं भी मिले तो निराश मत होना। समझ लेना कि प्रभु तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा सोच रहे हैं। कभी कभी देरी भी एक कृपा होती है जो हमें सही समय पर सही फल देती है। हनुमान जयंती का यह दिन तुम्हारे जीवन को बदल सकता है यदि तुम इसे केवल एक पर्व न मानकर एक अवसर के रूप में अपनाओ। यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अपने भय को समाप्त करने का और अपने जीवन को नई दिशा देने का। जब रात को सोने जाओ तो एक बार शांत होकर बैठो, आंखें बंद करो और पूरे दिन को याद करो। प्रभु का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें यह पावन दिन दिया, यह साधना करने का अवसर दिया, और फिर निश्चिंत होकर सो जाओ, ये विश्वास लेकर कि अब सब कुछ उनके हाथ में है। याद रखो साधकों, जब तुम एक कदम भगवान की ओर बढ़ाते हो तो भगवान 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ते हैं। बस तुम्हें शुरुआत करनी है सच्चे मन से। यह दिन खाली मत जाने देना, इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बना लो, क्योंकि ऐसे दिव्य अवसर बार बार नहीं आते।